ये ज़मीन हमारा घर है। इस ज़मीन के अलावा हम इंसानों के लिए ऐसी कोई और जगह भी नहीं जहां हम जिंदा रह सकें या सांस ले सकें। लेकिन कितने ही अफसोस की बात है कि तरक्की के नाम पर इंसान ने अपनी ही ज़मीन को, अपनी ही फ़िज़ा को इतना आलूदा कर दिया कि ख़ुद ज़मीन भी परेशान है कि वो सांस कैसे ले। कुरा अर्ज़ का माहौल और आबो हवा हर गुजरते दिन के साथ इस पर बसने वाले लोगों के लिए खतरनाक होती जा रही है। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इस पर बसने वाले इंसान ही हैं। दरख्तों और सब्ज़े का फुकदान, मुज़र सेहत गैसेस का फ़िज़ा में इखराज, प्लास्टिक का बेजा इस्तेमाल महज चंद एक बुनियादी वजूहात हैं जो माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बाइस बन रही हैं। हर साल 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है। इस सिलसिले में इस्लामाबाद की एक गैर सरकारी तंजीम शहर साज ने एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया, जिसमें माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए संजीदा और फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जो इस वक्त शहरों की जो कैपेसिटी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस तेज़ हो रहा है, इससे माहौलियात बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप मीटिंग्स में बैठे हों तो आपने किसी भी ब्रांड की बॉटल्स जो है वो आपने पीने के पानी के लिए आपने इस्तेमाल करनी है। आप अगर लेकर आए हैं तो आप बार बार उस पानी की बोतल को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जब शादियों में बैठते हैं या किसी भी इवेंट के अंदर जाते हैं, किसी मीटिंग के अंदर जाते हैं, तो आप इस तरह के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए इंग्लिश का लफ्ज़ रीयूज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये कर सकते हैं और इससे आप माहौल के अंदर बहुत अच्छी तब्दीली जो है वो ला सकते हैं। आलमी सतह पर माहौल की आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है, लेकिन इसका शुमार उन 10 अव्वलीन मुल्कों में होता है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। UN हैबिटेट के पाकिस्तान में प्रोग्राम मैनेजर जावेद अली खान कहते हैं कि इस कदर शदीद मुतासिर होने के बावजूद पाकिस्तान में सलाहियत और वसाइल मौजूद हैं कि वो न सिर्फ अपने बल्कि आलमी माहौलियात के लिए भी मस्बत किरदार अदा कर सकता है। ये पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। हम 0.4% हाइड्रो पावर यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये अल्टरनेट और क्लीन एनर्जी सोर्स है। हम इसको बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो आप सोलर एनर्जी को देख लें। जो बड़े मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, उनको कार्बन रिड्यूस करने में बहुत महंगा पड़ता है, तो वो क्या करते हैं कि अपना टारगेट, क्योंकि दुनिया तो पूरी एक ग्लोब है ना, आसमान तो नहीं तकसीम हुआ है, तो जो इम्पैक्ट है वो एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये इम्प्रूवमेंट अगर ये मुल्क का डेवलप्ड कंट्री अपना टारगेट हमसे मीट कर ले, जिससे कि हम क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस कर पैसे कमा सकते हैं बजाय लोन लेने के। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसने गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में तेज रफ्तार तरक्की की है, लेकिन एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते इसने माहौलियाती आलूदगी के मसले पर न सिर्फ अपने यहाँ मौसर इक़दाम किए बल्कि आलमी सतह पर भी आवाज बुलंद करते हुए दूसरों को इस जानिब संजीदगी से तवज्जो देने पर आमादा किया। अलमास शकूर कहती हैं कि चीन की अपनी तरक्की को फितरत से हम आहंग करने के तस्वुर की अमली तस्वीर दुनिया भर बशमूल पाकिस्तान के लिए एक काबिल अमल मॉडल साबित हो सकती है। मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त एक क्लाइमेट क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो हम इसको भी मिलकर उनसे बहुत सारी चीज़ें लेकर, चाहे वो इकोनॉमिकली हैं, चाहे वो सोशली हैं, चाहे वो पॉलिसी लेवल की हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर सोचकर इन चीज़ों को हम आगे लेके जा सकते हैं। हर शख्स अगर इनफरादी तौर पर कोशिश करे तो ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि अपने आने वाली नस्ल के लिए भी इस दुनिया को बहुत खूबसूरत छोड़ के जाएगा और आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी।